हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल शिंदे एंड यू आर वाचिंग कुणाल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो बाहर घूम रहे और वो लोग जो कोरोना से नहीं डरते, उनको शायद ही ये एक्सपीरियंस आएगा ये वीडियो पूरा देखने के बाद कि कोरोना कितना खतरनाक बीमारी है। ये फिजिकली तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसी के साथ मेंटली भी लोगों को पागल करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एक घर में 6 लोग हैं, 6 में से किसी एक इंसान को अगर कोरोना पॉजिटिव है, उसको लेकर उसको तो फिजिकल हो गया, लेकिन उसके जो बाकी घर वाले हैं वो भी मेंटली पागल हो जाते हैं, मेंटली टेंस्ड हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता कि करेंगे क्या, क्योंकि इस बीमारी ने पूरी दुनिया में वाट लगा के रखा है। तो आज मैं मेरे डैड के बारे में पर्सनल एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मतलब बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हुआ और हम लोग ने किस तरह से बाहर आए इस कोरोना बीमारी से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे डैडी को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था, तो हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे, मतलब इंजेक्शन दिया, ठीक है। फिर बाद में 2 दिन के बाद फिर से बुखार आया, फिर से इंजेक्शन दिया, फिर से बुखार आया। तो हम लोग ने बोले ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, टेंशन आ रहा है, लेकिन खाते पीते सब कुछ थे, ठीक है। खाना पीना अगर अच्छा रहेगा उससे भी पता लगाया जा सकता है कि कोरोना बीमारी कितना है अंदर। देखिए, तो हम लोग जब गए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हो कोरोना होता है तो वो ऑक्सीमीटर चेक करता है। तो ऑक्सीमीटर में जब आया तो डैडी का जो मतलब रेंज है वो 95 आना चाहिए, तो 95 के अंदर डैडी का 88-90 कुछ आया था। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार इनका आपने एक्सरे करवाया नहीं, आपको बहुत खांसी हो रही थी ना, तो मैंने बोला एक्सरे नहीं करवाया। तो उन्होंने बोला कि एक्सरे का टाइम गया, अभी ये सीटी स्कैन का टाइम आया है, तुरंत जाओ आज के आज सीटी स्कैन करवाओ। अभी के अभी रात के 8 बज चुके थे और सीटी स्कैन करवाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और आज के आज वो जो फिल्म मिलेगा उसमें मैं बता दूंगा कि आपको करना क्या है। तो हम लोग ने बोला ठीक है, हम लोग भी डर गए। तो फटाफट अभी उसका जो है सीटी स्कैन करना है तो उसका लगभग 3,500 रुपये लगता है। तो उसमें कैसा करते हैं कि इंसान को, जो डैडी है मेरे, वो उस पर लेट गए, बॉडी पूरा अंदर जाता है, ठीक है। उसमें फिर वो ऑटोमेटिक मशीन बात करता है कि अपनी सांस को, अपना जो ब्रीथिंग है उसको 3 सेकंड तक रोक के रखे। जब वो ब्रीथिंग रुकता है तो उनके जो बॉडी के अंदर जो है हमारे क्या क्या चीज़ें हैं वो हाईलाइट होती है कंप्यूटर पे। तो वो हाईलाइट होने के बाद एक बार बोलते हैं कि सांस रोक के रखो, एक बार बोलते हैं कि एक्सेल करो। इनहेल करने के बाद रोकना है, एक्सेल करने के बाद भी रोकना है 3 से 4 सेकंड तक। जब तक वो स्कैन हो जाता है तब तक ऐसे 3 से 4 बार होता है। फिर उसका हम रिपोर्ट ऐसा निकलता है। देखिए दोस्तों, आई थिंक ये ये रिपोर्ट है, ये सीटी स्कैन का रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये सीटी स्कैन ऐसा निकला है। अभी सीटी स्कैन में डॉक्टर ने, तो हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड तो है नहीं हम लोग, लेकिन इतना मुझे पता चला है कि डॉक्टर ने बताया कि अगर ये जो हमारे जो लंग्स हैं इसको अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं, इसको छोटे पार्ट्स में देखते हैं, बड़े पार्ट्स में देखते हैं, लेकिन अगर ये जो लंग्स में ये पैटर्न में अगर थोड़ा भी वाइटिश आ गया, पूरा ऐसा, अगर जिसको कोरोना है तो ये पूरा लंग्स वाइट हो जाता है। पूरा वाइट होने के अनुसार, मतलब पूरा वाइट होने के बाद वो कोरोना वायरस डिटेक्ट है या नहीं वो पता लगता है। तो हम लोग ने फिर निकाला, फिर दूसरे दिन इसका रिपोर्ट आया। अभी इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो रिपोर्ट आया है दूसरे दिन, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में लिखा है कि सिटी सेवेरिटी स्कोर 2 आउट ऑफ 25 अप्रॉक्स। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर 2 है सिटी वैल्यू में, सिटी स्कैन में क्या होता है कि जितना कम आएगा 25 मार्क्स में से स्कोर उतना अच्छा। तो मेरे डैडी को 2 आया था, तो इसमें लिखा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2% वेरी माइल्ड फॉर्म, एक माइल्ड फॉर्म में है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि डैडी को माइल्ड टाइफाइड है, आप आराम से घर पे रहिए, ठीक है, दवा गोली मैं देता हूँ, आराम करिए। लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा बहुत टेंशन आ रहा था कि यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे दिन भी बीमारी आ रही है, तो क्या करें। तो फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं, अभी RT-PCR करना चाहिए। तो फिर हम लोग ने RT-PCR करने को गए। तो फिर RT-PCR करने के बाद अभी जो एयरबड होता है वो मुंह में डालते हैं, मुंह का जो सलाइवा रहता है और नाक में डाल के उसका वो निकालते हैं, ठीक है। सलाइवा रहता है थिक फॉर्म में। तो निकलने के बाद फिर हम दूसरे दिन रिपोर्ट आए। रिपोर्ट में ये था मेरे डैड डिटेक्ट हो चुके थे, लेकिन डिटेक्ट SARS-CoV-2 RNA, तो इसका डिटेक्टेड आया, हाँ। और फिर कन्फर्मेटरी आया, जेने-CT वैल्यू आता है, इसका आया CT वैल्यू 24। ये स्कोर था 25 में से 2,
और ये था 24। देखिए ये सीटी स्कैन में जितना स्कोर कम रहेगा उतना अच्छा, लेकिन ये जो आरटीपीसीआर में जितना स्कोर ज्यादा रहेगा उतना अच्छा। मतलब अभी 24 है, अगर किसी इंसान को 35 के ऊपर आता है तो उसको नेगेटिव घोषित किया जाता है। अगर कोई इंसान 33 35 में आता है या 30 के रेंज में आता है तो उसको 7 दिन का क्वारंटाइन करते हैं और 7 दिन में वो ठीक हो जाता है गोली खा के। और दूसरी बात, मेरे डैड को था 24 एक ऐसा अमाउंट है जो बीच का अमाउंट है, ठीक है। 24 के नीचे हुआ तो उस इंसान को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट वहां पे होगा। लेकिन 24 और 24 के ऊपर है तो उसको घर पे क्वारंटाइन किया जाता है, वो ठीक हो जाता है। और 24 है वो मतलब बोलते हैं ना कि नॉन इन्फेक्शियस, मतलब आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन कोरोना है बता नहीं सकते, तो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ने फिर क्या किया, डैडी को एक रूम दे दिया, बेडरूम दे दिया। हम लोग सब यही रहने लगे। डैडी को बेडरूम में दिया, बेडरूम में जो भी है खाना पहुंचाना, सब कुछ करना। डैडी को बोला आप उधर रहो, 14 दिन में ठीक हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, कोरोना वायरस जो है वो उसको रिकवर करने में, अगर आप सोच रहे हो ना कि 2 दिन में रिकवर होगा, 3 दिन में रिकवर होगा, नहीं। कोरोना वायरस जो है 10 दिन में रिकवर होता है। 10 दिन के बाद उसका इफेक्ट्स, अच्छा इफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। मतलब अभी उसमें कैसा कैसा है कि उसमें बहुत सारी चीजें, सबसे पहले आपके खाना पान, आहार, जो आपका खाना है वो ठीक से नहीं जाएगा आपको। आपके घर, अगर आपके घर में किसी को होगा या होने वाला है, मतलब सिम्टम्स आया, तो एक बात समझ के रखो कि वो खाना नहीं खाएगा, आपको जबरदस्ती खिलाना है। अभी कोरोना वायरस है तो उसके ऊपर मेडिसिन लेना तो जरूरी है। विदाउट मेडिसिन नो वन नो वन कैन हील। तो कुछ मेडिसिन है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक अलग चीज है, मैं पहले बात कर लेता हूँ कि देखिए आपको खाना अच्छे से देना है। सेकंड जो चीज है, हम लोग हमारे डैडी को क्या दिया, हम लोग ने एप्पल जूस बना के दिया। एप्पल जूस में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। ये जो सॉलिड फॉर्म है, चपाती खाना, भात खाना, जो है राइस, ये ज्यादा जाता नहीं है। अगर देखिए हम लोग बीमार रहते तो हमको भी खाना जाता नहीं है। तो कोरोना वायरस ये बहुत एक अमाउंट में है, ठीक है, भले नॉर्मल है लेकिन खाना नहीं जाता है, तो आपको खाना देना पड़ेगा। आपको खाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट्स यूज करें। तो हम लोग ने हमारे डैडी को एप्पल जूस दिया। एप्पल जूस में देखिए, एप्पल जूस में हम लोग ने मतलब काजू, बादाम, जो जो डाइटरी मतलब ये है, फाइबर अच्छा रहेगा जिसमें, है ना, तो न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने डाल दिए। मनुखा, है ना, काजू बादाम, ये सब डाल के मिक्स करके डैडी को रोज एप्पल जूस देते थे, जिससे उनको शक्ति आती थी। देखिए क्या है, बॉडी, जो हमारा बॉडी है, शरीर, वो कोरोना से फाइट करना चाहिए, फिर वो कोरोना बाहर जाएगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो फिर दूसरी एक बात है कि पाया सूप, इनमें से बहुत ज्यादा लोग जो है वो, अगर समझो कोई फैमिली है जो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्योर वेज हो, लेकिन आप अगर आप मांस नहीं खाते हो तो आपको गोली से ठीक हो सकते हो, या तो प्रोटीन सप्लीमेंट से आप ठीक हो सकते हो। देखिए बॉडी में प्रोटीन सप्लीमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, जो बॉडी में जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम कहाँ से आएगा, तो हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं, तो हम लोग ने हमारे डैडी को पाया सूप लाया, ठीक है। हम लोग रोज पाया सूप ऑर्डर करते थे। पाया सूप से क्या होता है दोस्तों, पाया सूप से अपनी हड्डियां मजबूत होती है, और कोरोना से फाइट करने में सबसे नंबर 1 रामबाण उपाय, रामबाण उपाय पाया सूप। पाया सूप आपको दिन रात देना है, उससे बहुत फर्क गिरेगा दोस्तों। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए अभी ये तो बात हो गई खाने की अलग अलग, ठीक है, गोलियां भी टाइम पे देनी है। और कोरोना जिसको हुआ है, अगर सिम्टम्स आए तो उनको हमेशा उल्टा सोने के लिए बोलिए। मतलब हमारा छाती नीचे होगा, ठीक है, हिप्स ऊपर होगा, फैन की तरफ, तो नीचे सोना है। और ऐसा जब हम मराठी में बोलते हैं कि उपड़ज हो, तो ऐसा उपड़ज हम लोग जब सोते हैं तो हमारा छाती पे प्रेशर आता है, ठीक है। प्रेशर आने के बाद क्या होता है, आपको बहुत राहत मिलती है, ठीक है। ये बात ज्यादा मेडिकल है तो मैं बहुत ही नॉर्मल वे में समझाना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन मेडिकल स्टूडेंट, बट ऐसा होता है। तो और दूसरी बात ये है कि इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को भी कोरोना वायरस हुआ है तो उसका जो है वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। वो कम से कम 5 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके ब्रीथिंग में डिसबैलेंस हुआ है। तो आपको एक ऑक्सीमीटर भी लेना है, अगर नहीं है तो यहाँ से अरेंज कर लो, बाहर 800-1200 में मिल रहा है, लोग लूट रहे मेडिकल वाले। तो ऑक्सीमीटर अरेंज करना है, और आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार वो चेक करना है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग ने गोलियां ली, ठीक है। सबसे पहले बुखार घलाना है, ठीक है, फीवर जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको डोलो 650 गोली लेना ही पड़ेगा,
ठीक है, ये मेरे मेरे डैड का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग ने क्या क्या लिया। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन यही दवाइयाँ, मेरी बहन भी डॉक्टर है तो उसने भी बताया था कि यही दवाइयाँ मतलब देनी चाहिए। दूसरी गोली जो है ये एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, जब भी हमको कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो एजिथ्रोमाइसिन ये गोली देते हैं। तो जो भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे तो अगर आपके घर में सिम्टम्स है तो एजिथ्रोमाइसिन गोली हमेशा लीजिए। इसको दिन में लेना है, सुबह एक लेना है, शाम को एक लेना है। दूसरी गोली ये है, देखिए, कैल्शियम एंड विटामिन डी टैबलेट्स। कैल्शियम एंड विटामिन डी, कैल्शियम की गोली दिन में भी लेनी है, रात में भी लेनी। कोरोना से फाइट करने के लिए कैल्शियम की गोली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सुबह भी लेना है, शाम को भी लेना है। देखिए ये पिछले महीने से चल रहा है। डॉक्टर ने फिर हम लोग को दिया था मल्टीविटामिन गोली, सुप्राडीन, ठीक है, सुप्राडीन दिया। सुप्राडीन एक मल्टीविटामिन गोली है जिसको दिन में एक ही बार लेना है। दिन में सुबह लो, दोपहर को लो या शाम को लो, एक बार। डोलो जो गोली है बीमार की, वो आपको 3 बार लेना है, सुबह भी लेना है, दोपहर को भी लेना है, रात को भी लेना है। ये पूरे 14 दिन तक लेना है। ये जो बीमारी है 14 दिन में काउंट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर से रिपोर्ट निकालते हैं, तो आप जल्दी मत रिपोर्ट निकाले, कम से कम 20 दिन के बाद। ठीक हो रहा है फिर भी 20 दिन के बाद निकाले, नहीं तो आजकल सबको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरी ये जो गोली है ये विटामिन डी की गोली है। ये विटामिन डी की गोली है, इसका नाम है कोलेकैल्सिफाइड, हाँ कोलेक्विक। तो ये जो गोली है, ये गोली दिन में मतलब हफ्ते में एक बार लेने को बोला है। मतलब ये कम से कम 8 गोली मिली थी, तो ये 2 महीने हम लोग को हर सैटरडे को हम लोग लेते हैं। ये एक गोली हो गई। दूसरी एक गोली जो दी थी आइवरमेक्टिन, ये जो गोली है ये भी हफ्ते में एक बार लेनी है। आइवरमेक्टिन उसका नाम है, ठीक है, हाँ आइवर पिल बोलते हैं इसको, आइवर पिल। ये भी हफ्ते में एक ही गोली लेनी है, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क गिरता है, ठीक है। और दूसरी जो गोली हो गई ये जो दी थी, इसका शायद से नाम यहाँ पे है नहीं, हाँ है, हाइड्रोक्साइन टैबलेट। ये ग्रीन कलर की हाइड्रोक्साइन टैबलेट, ये आपको देनी है। ये दोगे तो बहुत अमाउंट में ठीक हो जाएगी आपके डैडी। तो ये दोस्तों ये सारी गोलियां थी। अगर आप ये गोली देते हो तो आपके डैड या आपके घर पे जो भी हो कोई है तो वो ठीक हो पाएगा। 14 दिन लगते हैं, 10 दिन के बाद इंसान रिकवर होना शुरू होता है, खाना खाना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में 30 है, अगर साइकिल सिटी वैल्यू जिसका 24 के ऊपर है, तो सामने वाले को डराओ मत। देखिए कोरोना एक ऐसी बीमारी है, वो मन को मारती है, सही में मन को मारती है। होता एक को है लेकिन पूरा घर परेशान रहता है। फिजिकली एक को होता है लेकिन मेंटली सब परेशान रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप हमेशा ये सतर्क रहिए। अगर आप अपने घर पे भी किसी को है तो बस 14 दिन की बात है दोस्तों। हम हमारे परिवार के हर सदस्य से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो हमसे करते हैं, तो बस 14 दिन की बात है। और उनको एक एंटरटेनमेंट सोर्स देना है ताकि उनका कोरोना पे दिमाग ना जाए। क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में 9 बिलियन न्यूरोसेल्स रहते हैं। अगर आप सोचोगे ना कि मुझे बीमार हो रहा है तो आप और भी बीमार होगे, लेकिन आप सोचोगे ना कि मैं ठीक हो रहा तो आप और भी ठीक हो जाओगे। तो ये 9 न्यूरोसेल्स जो है ना अपने दिशा में अपने विचारों से काम करते हैं। तो उनको एक एंटरटेनमेंट सोर्स दीजिए, या फिल्म लगा के दीजिए, या टीवी अरेंज करके दीजिए, या मोबाइल दीजिए ताकि वो अपने मोबाइल में पिक्चर देख सके, नेटफ्लिक्स यहाँ पे अमेजॉन प्राइम में, या पुराने गाने सुन सके, किशोर कुमार ये सब। तो ये सब अरेंजमेंट करवा के दो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, उनका मन बहलता रहेगा और कोरोना की तरफ से ध्यान हटा दो। घर पे 14 दिन तक कोरोना के बारे में कोई बात ना करो। टीवी तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि टीवी में तो सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही है वो सच, वो तो सच बता रहे, लेकिन बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से आप बच के रहे, और आपके घर पे जो भी हो उनसे प्यार करें, ठीक है, उनसे अच्छे से बात करें, उनसे चिल्लाना नहीं। खाना आपको टाइम पे देना है, खाना खाना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा रिकवर हो गया और उससे ताकत आएगी, ठीक है। डोलो जो गोली वो 3 बार देना है आपको, क्योंकि बीमार नहीं होने चाहिए, बस उनको फीवर नहीं आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी एजिथ्रोमाइसिन जो है, आइवर पिल जो है, वो अपना काम करते रहिए। कैल्शियम का गोली अपना काम करते रहिए। पाया सूप पिलाए, पाया सूप देना ही है। पाया सूप दो दोस्तों, दो मतलब 100% देना ही है वो आपको। ये सब दोगे ना तो सब काम हो जाएगा। और फिर 14 दिन के बाद, जब 10 दिन में ही मेरे डैड, पहले 7 दिन में तो ऐसा लगा कि यार ठीक हो रहे या नहीं, टेंशन आ रहा था देख के। फिर 7 दिन के बाद डैड बाहर आके घूम रहे थे, बैठ रहे थे, तो हम लोग ने कुछ भी नहीं बोला, पिक्चर भी देख रहे थे हमारे साथ। डर तो लग रहा था, लेकिन कैसा धीरे 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 सब कुछ रिकवर हो गया। आज मेरे डैड बाहर घूम रहे हैं। अभी बाहर से कुछ लाना है, भाजी वगैरह जो कुछ भी सब्जी लाना है, तो मेरे डैडी जाते हैं। तो अभी भी गए थे, कभी बाल कटने गए। तो अभी 15 दिन के बाद तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सही है, मतलब चला गया और खुशियां वापस आ गई। जितना दिल को सुकून मिलता है ना, कि मतलब हम हमारे परिवार से इतना प्यार करते हैं दोस्तों, और हम
किसको भी ऐसी दुविधा में नहीं देखना चाहते। ये भारत जो देश है ये सब अपना परिवार है, तो किसी को भी छेड़छाड़ मत करिए। किसी को कोरोना है तो उसको बुरी नज़र से मत देखिए। देखिए बीमारी है, आज है चली जाएगी। इंसान आया है जिंदगी में, ठीक है ना, आज आया कल वो नहीं रहेगा, वैसी बीमारी है। हर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पे, सब चीज़ टेम्परेरी। कोरोना आज आए कल वो चला जाएगा। सतर्क रहिए, मास्क पहनिए। लोग आपको देखकर हंसेंगे, आ रही है मास्क पहन रहा है, पहनिए मास्क पहनिए। क्या पता हवा से भी हो रहा है, पता तो लगा है कि हवा से भी कोरोना हो रहा है ना। टेक केयर। अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा या आपको थोड़ी भी 2% भी आपको मदद हुई मेरे वीडियो से, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे है नहीं, मेरा 10 साल से अकाउंट है, मैंने कोई फालतू वीडियो बनाया नहीं इसकी वजह से। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और बस आगे का वीडियो देखते रहिए। एक नई स्टोरी लेकर मैं आऊँगा। फिल्म मेकिंग के सारे मेरे वीडियोस देखिए आप। ओके, बाय बाय, सी या, टेक केयर, लव यू ऑल। खुश रहो, सतर्क रहो।